नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कई सारे सवाल आपके मन में हैं और कई सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। आप सभी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इस टॉपिक का, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं संजय राउत के बारे में कि संजय राउत जी का जो अभी जो एक ईडी के साथ जो एक कनेक्शन चल रहा है, जिस तरह से वो अभी हिरासत में हैं, ये खराब दौर इनका कब तक चलता रहेगा? क्या इन्हें सजा होगी या ये इन्हें राहत मिल जाएगी? और कब तक ये इस चक्रव्यूह में फंसे हुए रहेंगे? किस तरह से ये यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? कौन सा वो अच्छा समय रहेगा जब इन्हें राहत मिलना शुरू हो जाएगी? और कब तक कठिन काल इनका चलता रहेगा? इसके बारे में हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है संजय जी की कुंडली और किस तरह से इनकी कुंडली में योग बनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संजय राउत जी की जो कुंडली का जो समय बनता है, जो इंटरनेट पर मुझे अवेलेबल मिला, मैंने उस कुंडली को यहाँ पर देखने की कोशिश करी है और उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस आ रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने प्रश्न कुंडली का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि वेरीफाई कर सकें अपनी डिटेल्स को और कैलकुलेशंस को, ताकि कोई गलती ना हो और एक अच्छे से कैलकुलेशन करके आपको बताया जा सके। सो जो मेरे पास डिटेल्स इनकी अवेलेबल है, 15 नवंबर की इनकी कुंडली बनती है। यहाँ पर 15 नवंबर 1961 का डेट ऑफ बर्थ इनका आता है। अगर किसी के पास कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ है या और ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स हैं किसी के पास, तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक करके भी वेरीफाई करने की कोशिश करने की का प्रयास करूंगा। चलिए, अब इनकी कुंडली को जब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इनकी कुंडली में शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा अभी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कठिन स्थिति में इन्हें अपने आप को देखना पड़ा। मर्क्यूरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन इस चार्ट। यहाँ पर बुध का प्रभाव इनकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा है। शायद इसीलिए ये अपनी वाणी को लेकर के भी काफ़ी बार सभी की निगाहों में रहते हैं और इनकी अपनी राइटिंग स्किल्स को लेकर के भी काफ़ी बार ये सभी की नज़रों में आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया एक एक कमेंट, एक एक स्टेटमेंट और इनके द्वारा लिखी गई एक एक लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है। तो इसीलिए जिस तरह से इनका इस समय चल रहा है, ये समय ही कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला चल रहा है। यहाँ पर अभी जो समय शुरुआत करता है 1 अगस्त से, जो इनका समय बदला है, उसमें यहाँ पर मंगल ने भी इन्हें सपोर्ट नहीं किया। वैसे जनवरी 2022 से ही इनका समय जो है वो काफ़ी बार अप एंड डाउन वाला यहाँ पर स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा था। मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा क्रूशल था इनके लिए। मार्च के महीने से ही एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर इनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई होने वाली है, इनके खिलाफ कोई न कोई यहां पर परेशानी खड़ी होने वाली है। उसके सिम्टम्स जो है वो मार्च से ही शुरू हो चुके थे। जून जुलाई का महीना जो था वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहा इनके लिए और जून जुलाई में स्थितियाँ इनके कंट्रोल में हो सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वाणी दोष वहाँ पर लगा हुआ था, इस वजह से वो भी नहीं हो पाया। बट कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और बहुत बड़े संकट से बाहर निकालने में महाराष्ट्र की सरकार में इन्होंने काफ़ी बड़ी मदद करते हुए ये नज़र आए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय पूरा ऑलमोस्ट 1 साल का समय है, जो कि जनवरी से शुरू हुआ और जनवरी 2023 तक चलेगा ही चलेगा। 20 जनवरी 2023 तक का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों वाला समय है इनके लिए। उस समय से पहले पहले राहत मिल जाना, उस समय से पहले पहले कोई परेशानी इनकी सॉल्व हो जाना, इसके चांसेस मुझे तो नहीं दिखाई देते। कहीं ना कहीं उलझनों में रहेंगे ये, अदालती मामलों में घिरे रहेंगे ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और 2023 एक बहुत महत्वपूर्ण साल यहाँ पर होने वाला है। 2023 में यहाँ पर इन्हें परेशानियाँ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सरकार से प्रॉब्लम, अदालत से प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में उलझ जाना और अपनी वाणी की वजह से और ज़्यादा कठिनाइयों में आ जाना, परेशानियों में गिर जाना, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाई देता है। 2023 एक तरह से कठिन काल साबित होने वाला है इनके लिए और ये समय तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वैसे ये जो अभी जो हिरासत में है और ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, इनका मेन प्रभाव जो है वो जनवरी 2023 तक तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग 2023 का आगे का ग्राफ इनका बनेगा। बट ये बात क्लियर है कि 2023 का साल भी इनके लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। जिस तरह से ग्रह स्थिति चल रही है उस तरह से फाइनेंशियली इनको लॉसेस दिखाई देते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे अभी 1-1.5 साल तो नहीं दिखाई देती। ये बात बिल्कुल क्लियर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई देती है।
यहाँ पर देखा जाए तो इनकी कुंडली में कुछ अच्छे योग भी हैं, बट वो योग अभी उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहे, इस वजह से इन्हें उतना ज़्यादा अच्छा फायदा नहीं मिल पा रहा। एक सलाह मैं ज़रूर इन्हें देना चाहूँगा कि आप अभी के समय में शनि का मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने समय को अच्छा बनाने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश मंत्र का जाप करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लें, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो गणपति स्थापना का जो समय चलने वाला है, एक तरह से आपको कह सकता हूं कि ये आपके लिए एक रामबाण उपाय रहेगा। इस समय में अगर आप गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो ये आपके लिए कठिन काल जो है, संकट का समय जो है, ये टलता हुआ नजर आएगा और थोड़ी सी राहत कहीं न कहीं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो अगर आप सभी में से कोई भी संजय राउत को जानते हैं या उन तक मेरा ये संदेश पहुंचा पाएं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा उन्हें, और बड़ी जल्दी वो अपने आप को इन सबसे फ्री होता हुआ देखेंगे। वैसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें कि कब वो स्थिति आएगी जब इनका अच्छा समय देखने को मिलेगा, या जब ये इस कठिन काल से, इस कठिन दौर से अपने आप को फ्री होते हुए देखेंगे। देखिए 2023 जैसे मैंने कहा संघर्ष का समय है। 2023 में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती, फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई देते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में राहत नहीं दिखाई देती। ये जो समय चलेगा इनका 2024 फरवरी मार्च के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे राहत मिलती हुई नजर आएगी। 2024 फरवरी मार्च का महीना निकल जाएगा एक बार, उसके बाद इन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी। और ये जो मामला है कोर्ट का, ये लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा, बट फिर भी इसमें ये कहीं ना कहीं बच जाएंगे, इन्हें कोई सजा नहीं होगी, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा इनके सामने नहीं आएगा या फिर कोई बड़ा आरोप इनके सामने लगता हुआ नहीं नजर आएगा। फाइनेंशियली गेन वहां पर दिखाई देता है, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट यहां पर दिखाई देती है। तो कैसे न कैसे करके इन्हें ये समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस समय से पहले कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो वो इनके खिलाफ निकलता हुआ नजर आएगा, बट इस समय के बाद के निकाले हुए निष्कर्ष, निकाले हुए रिजल्ट इन्हें कहीं न कहीं दुश्मनों से बचाने का काम करेंगे, शत्रुओं से नुकसान नहीं पहुंचेगा और मुकदमों में, अदालती मामलों में एक बेनिफिट इनको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और ये बेनिफिट जो है ये फरवरी मार्च 2024 के बाद में शुरू होता हुआ नजर आता है। तब तक इन्हें वो उपाय करने चाहिए जो मैंने बताए हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए और बहुत सोच समझ के आगे का कदम इन्हें बढ़ाना होगा, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या भविष्य इनके लिए खराब है या अच्छा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो भविष्य इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक आता है, इवन दो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। जहाँ पर इनकी कलम और इनकी आवाज़ एक बार फिर बुलंद होगी, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं कैलकुलेशंस में। और 2024 जैसे 2023 बहुत कहीं ना कहीं परेशानियों वाला साल है, वैसे ही 2024 परेशानियों से बाहर निकलने का साल रहेगा। और 2025 इनके लिए एक महत्वपूर्ण साल यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा, जहां पर इनकी कही हुई एक एक बात काफ़ी जनों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और बहुत बड़े योग यहां पर निकल के आने वाले हैं। तो ये समय इनको निकालना ज़रूरी है। समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बट कभी कहीं ना कहीं कठिन काल बनता है, जैसे कि कुंडली में बंधन योग दिखाई देता है, जिसको हम जेल योग भी कहते हैं। तो वहां पर जाना इनके लिए बनता था, बट लंबे समय के लिए कारावास के योग यहां पर नहीं दिखाई देते, तो कहीं ना कहीं बचने के भी रास्ते इनकी कुंडली में दिखाई देते हैं। बस थोड़ा समय खराब था, ये समय निकल जाएगा और उसके बाद ये वापस से कहीं ना कहीं अपनी पुरानी स्थिति में वापस आते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि इनकी कुंडली का जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ये आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।